हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी लेकर। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी को आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे, इसके साथ ही रीडिंग स्किल और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं बट डेली बेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके वर्ड्स पे फोकस ज़रूर करिएगा। और एज़ यू नो दैट कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वर्ड्स का स्टॉक होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यह भी फ़ायदा होगा कि मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियोस में थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड अपने डेली बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। आज के इस स्टोरी का टाइटल है द एप्पल ट्री एंड द फार्मर। एप्पल ट्री यानी सेब का पेड़ और किसान। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर नियर अ फॉरेस्ट। एक किसान रहता था जंगल के पास। नियर मतलब पास, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो एक किसान कहाँ रहता था? जंगल के पास। When the farmer was a little boy, जब किसान एक छोटा लड़का था, he spent time playing with the apple tree. वह अपना समय व्यतीत करता था एप्पल ट्री यानी सेब के पेड़ के साथ खेलकर। स्पेंट यानी व्यतीत करना, बिताना। However, यद्यपि as time passed, जैसे ही समय गुजरा, the apple tree became old. सेब का पेड़ बूढ़ा हो गया and stopped bearing fruits. और फ्रूट्स यानी कि फल देने बंद कर दिए या फल देना बंद कर दिया। The farmer was not getting any apples from the tree, so he thought of it as useless. क्या मतलब हुआ इसका? The farmer was not getting any apples, यानी किसान को कोई भी सेब नहीं मिल रहा था फ्रॉम द ट्री। किससे नहीं मिल रहा था? पेड़ से। सो ही थॉट ऑफ, इसलिए उसने सोचा इट एज यूजलेस। उसने क्या सोचा? कि यह बेकार है। देयरफॉर, इसीलिए ही डिसाइडेड टू कट द ट्री and use its wood to make some new furniture. Therefore, यानी इसलिए he decided to cut the tree. उसने निर्णय लिया पेड़ काटने का and use its wood, और इसके लकड़ी को इस्तेमाल करने का to make some new furniture. किस लिए? कुछ न्यू यानी नए फर्नीचर्स को बनाने में। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि इसलिए उसने निर्णय लिया कि पेड़ को काटा जाए और उसकी लकड़ियों को कुछ नए फर्नीचर्स बनाने के काम में लाया जाए। द एप्पल ट्री वॉज होम टू सेवरल लिटिल एनिमल्स। सेब का पेड़ क्या था? होम था यानी घर था। किसका घर था? सेवरल लिटिल एनिमल्स यानी बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों का। दैट इंक्लूडेड स्क्वेरल्स, स्पैरोज एंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स।
तो वह सेब का जो पेड़ था वह बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों का घर था, जिसमें कि ये शामिल थे, इंक्लूडेड यानी शामिल थे, जिसमें क्या कौन कौन शामिल थे? स्क्वेरल्स यानी गिलहरियाँ, स्पैरोज गौरैया, एंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और चिड़िया और कीड़े मकोड़ों की बहुत सारी वैरायटीज़ यानी बहुत सारे प्रकार के कीड़े मकोड़े उस पर रहते थे। When the farmer took his axe, जब किसान ने अपना कुल्हाड़ी लिया, and began chopping the tree, और पेड़ को काटना शुरू किया, all the little animals came rushing down, सारे छोटे छोटे जानवर नीचे की तरफ दौड़ने लगे। They all began to plead with the farmer, वे सारे हाथ जोड़कर किसान से विनती किए। This is our home, क्या विनती किए? कि यह हमारा घर है, and we have no other place to go, और हमारे पास कोई भी दूसरी जगह नहीं है जाने के लिए। The farmer realized his folly, folly मतलब मूर्खता। तो किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, realize यानी एहसास होना, and put down his axe, और अपनी कुल्हाड़ी को उसने नीचे रख दिया। The little boy in him saved the apple tree, उनमें यानी किसान में जो एक छोटा बच्चा था, उसी ने उस पेड़ को बचा लिया, सेव कर लिया, सुरक्षित कर लिया। So this was the story. I hope you have enjoyed the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, and do like and subscribe my channel. Thank you for watching.